जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज हम लोग गुरु महाराज जी के सत्संग वचन को याद करने के लिए मालिक के एक एक वचन को ग्रहण करने के लिए इकट्ठा हुए। गुरु महाराज जी के वचन अनमोल हैं। एक एक वचन यदि आपके हृदय में चुभ जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा। मालिक हर तरह से जीवों को समझाते हैं, जीवों की संभाल करते हैं। गुरु महाराज जी ने बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ बुझाया। स्वामी जी महाराज ये कहा करते कि बच्चों, जब हम तुमको उठाना है तो हम तुम्हारी परीक्षा क्यों लें। परीक्षा तो वो लेता है, जब वो परीक्षा लेगा तो उसमें कितने लोग पास होंगे, कितने लोग फेल होंगे। तो जब वो मालिक कुल मालिक है तो किसको यहाँ छोड़ेगा और किसको ले चलेगा, उसके तो सभी जीव हैं ना। इसलिए मालिक इस बात को समझाते हैं, जब मैं तुम्हें ले चलने के लिए आया हूँ तो तुम जैसे भी हो आ जाओ, और जो कुछ भी आज तक तुमने अच्छाई बुराई किया है वह दे दो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो तूने अपने जीवन में अच्छा बुरा किया है उसको हमको दे दो, ताकि हम तुम्हारी सफाई कर दें, तुम साफ़ सुथरा हो जाओ, निर्मल हो जाओ, फिर अपने घर चलने की तैयारी करो। ये अपना देश नहीं है, ये पराया देश है, तो अपने देश चलने की तैयारी करो। गुरु महाराज जी यही बराबर हम सबको समझाते रहे, समझाया करते कि बच्चा देखो, हमारे सामने अपना काम बना लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। तुम्हें समझाने बुझाने वाला कौन मिलेगा। कहीं भटक जाओगे रास्ते में, कौन तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इसलिए जितनी दया लेना चाहते हो ले लो और मेरे सामने अपना काम बना लो। हम सभी लोग गुरु महाराज जी के एक एक वचन को जब याद करते हैं तो बहुत दर्द होता है कि कितने प्यार भरे वचन गुरु महाराज जी ने हम सबको सुनाए, समझाए। लेकिन बहुत जीव तो माने मालिक के वचन, और बहुत जीव जो है कभी माने कभी नहीं माने। यह माया में, आदेश में, इस काल के देश में फंस गए। कभी गुरु महाराज जी का वचन याद किए, कभी नहीं याद किए। तो वही हम सब लोगों को ये समझना है कि गुरु महाराज जी ने समय समय पर हम सबको चिताया है, समझाया है, बुझाया है, हमें कैसे अपने जीवन को बदलना है। देखो, अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं और करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब हमें अपनी आत्मा के बारे में, अपने परमात्मा के बारे में, अपने गुरु के बारे में
अपने घर के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि इसकी महिमा बराबर की जाती है, लेकिन यह महिमा जितना ही गाओ उतना ही नया नया उसमें रस निकलता है। कहते हैं सच्चा धर्म कौन सा है, सच्चा धर्म कौन सा है, यह नहीं जानता है प्राणी। थोड़े से अपने जीवन में चहुओर भटकता है प्राणी। कहते हैं सच्चा धर्म कौन सा है। थोड़ा बहुत हम लोगों को ये समय मिला है और इसी में हम लोग भटकते रहते हैं, खोजते रहते हैं। सभी लोगों ने, सभी महात्माओं ने बताया कि सच्चा धर्म क्या है। कहीं अपने स्वरूप का ज्ञान करे, ये परम धर्म है प्राणी का। यानी प्राणी का सबसे पहला धर्म यह होता है कि अपनी आत्मा के ऊपर पहले दया करो, जिसको कहते हैं कि परहित सरिस धर्म ना भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहते सबसे पहला धर्म क्या है, अपनी आत्मा के ऊपर दया करो। क्यों दया करो? कि जन्म जन्म से आत्मा भटक रही है, इसको नाना प्रकार की तकलीफ़ें मिली, ये नरकों में गई, 84 में गई, नाना प्रकार का दुख है, आत्मा को भोगना पड़ा। महात्मा ये समझाते हैं कि नाना कष्ट भोगत बीती, अब कोई नयान मेरी बाह गही। कहते नाना कष्ट ये आत्मा भोगती रही, लेकिन आत्मा का बाह कोई पकड़ा नहीं कि इन कष्टों से निकाल दे। तो मानव सही जब मिला तो महात्मा ये कहते कि पहले ये सोचो तुम्हारा धर्म क्या है। सभी आत्माओं को, सभी लोगों को ये समझाते हैं कि ये पहले ये सोचो तुम्हारा धर्म क्या है। समझाते हैं कि सबसे बड़ा धर्म तुम्हारा यह है, जो तुम्हारी आत्मा जन्म जन्म से मारी जा रही है, सताई जा रही है, काटी जा रही है, तड़पाई जा रही है, इसको अब की बार इस तपन से इसकी मुक्ति करा लो। यानी आत्मा को अब की बार इस तपन से मुक्ति करा लो, आत्मा को आज़ाद करो। आत्मा जो इस पिंजड़े में कैद है, जिसको नाना प्रकार का कष्ट दिया जा रहा है, इस पिंजड़े से आत्मा को निकालो। यह तन मन रूपी जो पिंजड़ा है, इसमें आत्मा कैद है। यह तन एक पिंजड़ा है, इसमें आत्मा कैद है। तन के अंदर मन है, मन रूपी पिंजड़ा के अंदर आत्मा कैद है। तो आत्मा 4 पिंजड़ों के अंदर, पहला तो कारण पिंजड़ा है, जिसको कारण मन कहते, उसके अंदर आत्मा कैद है। अब ये कारण मन जो है सूक्ष्म पिंजड़ा में रखा गया है। अब सूक्ष्म पिंजड़ा जिसको सूक्ष्म मन कहते हैं, फिर उसके अब ये सूक्ष्म पिंजड़ा जो है यह जो है लिंग शरीर में, लिंग मन जिसको कहते हैं, अब उसमें आत्मा कैद है। उसमें अब ये लिंग पिंजड़ा जो है, ये स्थूल पिंजड़ा में जो 5 तत्वों का पिंजड़ा है, इसमें तो जिसको पिंडी मन कहते, इसमें आत्मा कैद है। यानी आत्मा जो है इन 4 पिंजड़ों के अंदर है, और आत्मा को नाना प्रकार का कष्ट दिया जा रहा, तकलीफ़ दिया जा रहा। अब ये जो पिंजड़ा है, मानव शरीर का जो ये पिंजड़ा है, इसी पिंजड़े में आत्मा को निकाला जा सकता है। तो महात्मा समझाते हैं कि सबसे बड़ा धर्म ये है कि अपनी आत्मा को इस पिंजड़े से आज़ाद कराओ। ये तन रूपी पिंजड़े से निकालो, फिर मन रूपी पिंजड़े से निकालो, फिर जो है सूक्ष्म रूपी पिंजड़े से निकालो, सूक्ष्म, फिर कारण रूपी पिंजड़े से निकालो। तो इन 4 पिंजड़ों से आत्मा को धीरे से निकालो और आत्मा को आज़ाद करो। आत्मा ताकि अपने घर जाने के काबिल हो जाए, आत्मा अपने घर पहुंच जाए। महात्मा ये समझाते हैं
अब इस पिंजड़े से, तन रूपी पिंजड़े से आत्मा को निकाला कैसे जाए? आत्मा को कैसे निकाला जाए? महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब हमें, आपको, सबको ये चाहिए कि आत्मा के ऊपर दया करो। कहते हैं अपन जीव की कुछ दया पालो, 84 का फिर बचा लो। नहीं नरकन में अति दुख पई हो, अग्निकुंड में छीन छीन दई हो। कहते हैं अपने जीव के ऊपर कुछ दया करो, अब की बार इसका 84 का फेर बचा लो। जो अपने ऊपर दया नहीं करेगा वो दूसरे के ऊपर क्या दया करेगा? अपने ऊपर दया करो तो तुम दूसरों के ऊपर भी दया कर सकते हो, और अपने ऊपर दया नहीं करोगे तो दूसरे के ऊपर क्या दया करोगे? इसलिए अपनी आत्मा के ऊपर पहले दया करो। तो आत्मा कैसे इस बंधन से निकलेगी, कैसे ये आत्मा इस बंधन से आज़ाद होगी? आप जो है यह उपाय करो, यह जुक्ति लगाओ कि हमारी आत्मा इस बंधन से कैसे आज़ाद हो, तन रूपी मन रूपी इस पिंजड़े से कैसे आत्मा निकले। महात्मा इस बात को समझाते हैं। ये महात्मा समझाते हैं कि देखो, ये दोनों आँखों के मध्य भाग में, यानी ये जो मानव तन रूपी पिंजड़ा है, इसके दोनों आँखों के मध्य भाग में आत्मा को बैठाया गया है। आत्मा वहाँ पे बैठी है और आत्मा के सारे ख्याल ध्यान नीचे की तरफ, यानी संसार में आत्मा के सारे ख्याल लगे हुए हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि आत्मा की इसी सारे ख्याल को सिमटाना है, और सिमटा कर आत्मा जहाँ पर बैठी है वहाँ पे ये सारे ख्याल को लाना है। अब इस सारे ख्याल को आप कैसे लाओगे? महात्मा तो इस बात को समझाते हैं क्योंकि यह रचना बड़ी तरकीब से की गई, आत्मा को इसमें रोका गया, बड़ी तरकीब से रोका गया है। तो आत्मा कैसे जो है अपने से फैले हुए सारे ख्याल को कैसे सिमटा पाएगी, कैसे ले आएगी? महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब यही काम करना है कि हमारे सारे ख्याल बाहर से सिमट जाएं। तो सारे ख्याल सिमटाने के लिए देखो बहुत उपाय किए गए, जाप ताप पूजा पाठ, शास्त्र पुराण का पढ़ना, ग्रंथों का पढ़ना, और सारे उपाय किए गए। इसके पढ़ने से मन का ख्याल या आत्मा का ख्याल जो है सिमटेगा। देखो, किताबों को पढ़ने से, ग्रंथों पोथियों को पढ़ने से ये ख्याल सिमटता नहीं है। एक ज्ञान हमें आपको मिलता है कि बाहर ये जो कुछ भी है, ये इसका असलियत क्या है। किताबों को पढ़ने से, शास्त्रों पुराणों को पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इससे ख्याल सिमट नहीं जाएंगे। ख्याल सिमटेंगे कैसे? महात्मा ये समझाते हैं, जैसे ख्याल को यहाँ ला के बांधा गया है, ख्याल लाकर यहाँ को बांधा गया है। आत्मा का ख्याल कैसे बांधा गया है? देखने में बांधा गया है। अब देखो, सारे ख्याल हमारे आपके यहाँ कैसे बंधे हैं? देख करके बंधे हुए हैं। जैसे हम संसार को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, समाज को देखते हैं, तो देखकर उनके रूप से हमारा प्रेम हुआ, रूप पर प्रेम हुआ तो हमारे अंदर उसका जो है नक्शा आ गया, रूप बस गया। तो इससे हम जो है इसमें बंधे हुए हैं। अब जैसे आप रूप में सब कोई आता है, परिवार का, समाज का, बच्चों का, और दुनिया संसार में रिश्तेदारों का, तो जहाँ जिससे हमारा रूप, हमारे अंदर उनका रूप आके बसा है, तो हमारा ख्याल उसमें बस गया, हमारा ख्याल उसमें बस गया है। अब उनकी बोली भाषा, उनकी आवाज़ को सुनकर हमारा ख्याल बस गया है। उनके स्पर्श करके, उनको हम जो है स्पर्श करके, छू करके हमारा ख्याल उसमें बस गया है। हम स्पर्श करके ख्याल, वो हमें कुछ खिला रहे हैं, उनका खा करके हमारा ख्याल बस गया है। तो ये ख्याल जो बस गया है, रुक गया है वहाँ पे,
वो ख्याल पढ़ने से नहीं जाता। कि हम पढ़ेंगे, किताबों से मालूम हो गया कि हमारा ख्याल ऐसे, ग्रंथों पोथियों को पढ़ने से ऐसे मालूम हो जाता है कि हमारा ख्याल हम कहाँ कहाँ फंसे पड़े हुए हैं। लेकिन अब वो बंध गया, बांध दिया गया। हमारा जब ख्याल इसमें लिया लिपटा तो चिपक गया है, यानी बंध गया है, यानी चेतन ये जो है जड़ में पिरो दिया गया है, बांध दिया गया। संसार में ख्याल लग गया, बांध दिया गया, शरीर के रोमे रोमे में बांध दिया गया है सारे ख्याल। इसी ख्याल को निकालना है, सिमटाना है। तो ये ज्ञान से नहीं होता। ज्ञान तो ज़रूरी है, पढ़ लिख करके एक सत्संग सुनकर हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ज़रूरी है। लेकिन अब जुक्ति, यानी कौन सा हम जो है जुक्ति लगाएं कि हमारे ख्याल सिमटें, महात्मा ये समझाते हैं। तो यहाँ महात्मा समझाते हैं कि जैसे हम किसी का सिमरन करते हैं तो उसका ख्याल आता है। सिमरन का मतलब होता है हमारा ख्याल, जिधर हम ख्याल करते उसी को सिमरन कहते, उसी को सिमरन कहते हैं। तो जिसका हम सिमरन करते हैं उसका रूप भी सामने आता है, जिसका हम ख्याल करते हैं उसका रूप सामने आता है, उसकी आवाज़ ही सामने आती है, उसकी बोली भाषा सामने आती है, उससे हमारा प्यार मोहब्बत हो जाता है। तो ये दुनिया का जितना ख्याल है इसमें हम फंस जाते हैं, इसमें हम फंस जाते हैं। तो यही सुमिरन है, यानी दुनिया का ख्याल, ख्याल का मतलब होता है सिमरन। हम दुनिया का जो सिमरन करते हैं इसी से हम फंसे हुए हैं। हमारा मन हर वक्त दुनिया के सिमरन में लगा हुआ है, दुनिया का ख्याल करने में लगा हुआ है। ऐसा ये सकल परिवार बस गया तो हम कभी बच्चों का ख्याल करते, कभी परिवार का, माता पिता, कभी बीवी का ख्याल करते, कभी पति का ख्याल करते हैं, कभी किसी का ख्याल करते हैं, कभी मित्र का ख्याल करते, कभी दुश्मन का ख्याल करते। यानी ये ख्याल है, यानी ये सिमरन है जो हमको इसमें बांध के रखता है। इस ख्याल के द्वारा, इस सिमरन के द्वारा हम बांधे जाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं अब तू सिमरन के द्वारा बंध गया, यानी यहाँ इस संसार का सिमरन किया, संसार के रूप रंग से तू ख्याल किया है तो इसमें तू बंध गया। कहीं फंसे तुम गाढ़े बंधन आन, यानी ज़बरदस्ती, यानी बहुत मजबूत बंधन में तू आके फंस गया। कहीं पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तेरिया जान। पहला बंधन तो अपने शरीर का बना, दूसरा परिवार का बना। कहीं पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तेरिया जान, और तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नातीमान, और नाती के फिर नाती कहिए। इस तरीके से सभी ये बंधन हमेशा जीव के ऊपर पड़ते चले गए, पड़ते चले गए। तो ये रसरी है। अब ये आत्मा इससे छुटकारा कैसे पाएगी? ये जितना हम ख्याल करते हैं, किसी का भी ख्याल करेंगे तो वो बंधन है, किसी की बात को हम सुनेंगे तो वो बंधन है, किसी के रूप रंग को देखेंगे वो बंधन है, किसी को स्पर्श करते हैं तो वो बंधन है। यह तो बंधन है, यानी तू बंध रहा है इसमें। जिसको भी स्पर्श किया उसमें बंध गया, जिसको भी कुछ खा लिया जिसका, उससे तू बंध गया, जिसको भी याद किया वहाँ तू बंध गया, जिसको भी देख लिया वहाँ तू बंध गया, जिसकी बात भी सुन लिया वहाँ तू बंध गया। कहती है संसार में जो कुछ भी है वह तुम्हें बांधने के लिए है, यानी तुम्हारे सारे ख्याल को रोकने के लिए है। आज संसार में हमारे आपके सारे ख्याल इस तरीके से रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। अब चाहे हम किसी का भी ख्याल करते हो, हम भगवान का ख्याल कर, भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, तो हम जो है उनकी मूर्ति का ख्याल करते हैं तो उसमें बंध जाते हैं। भगवान को हम गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो गंगा मैया को किसी ने देखा नहीं, अब वह पानी है तो पानी में स्नान करते हैं तो उसमें हम बंध जाते हैं। जितना भी संसार में जो कुछ भी है, कहीं दिल सिता क्या क्या न है तेरे दिल सताने के लिए। कहते जहाँ तेरी तमन्ना जा रही है, तेरा इच्छा जा रही है, वो सब तुम्हें बांधने के लिए है, तुम्हें छुड़ाने के लिए नहीं। जहाँ भी जाओ, जिसको भी देखो वहीं बंध जाते हो।
कहीं एक दिल लाखों तमन्ना, 30 पे ज़्यादा हविस है। एक दिल है लाखों तमन्नाएं वो उठती रहती हैं, हविस उसके ऊपर हविस पर हविस। महात्मा ये समझाते हो परमात्मा तुम्हारे अंदर में कैसे आएगा, आत्मा कैसे जगेगी। तो हमें आपको जो है कैसे निकलना है, क्योंकि आप तो बंधन में बंधे हुए हैं, तो हम निकलेंगे कैसे। हम तो सिमरन करके ख्याल करके बचते चले जा रहे हो, बराबर हम सिमरन ख्याल करते हैं। कोई जीव ऐसा नहीं है जो सिमरन से खाली रहता। सब जीव सिमरन में लगे रहते हैं, ख्याल में लगे रहते हैं, और इसलिए वो यहाँ पर बंधते चले जाते हैं। सब बंधन में बंधे हुए हैं, सब बंधन में बंध जाते हैं। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं, हमें इस बंधन से निकलने का यहाँ तो कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आप किसी को देखोगे तो भी बंध जाओगे, उसकी बात को सुनोगे तो भी बंध जाओगे, उसको स्पर्श करोगे तो भी बंध जाओगे, उसका दिया हुआ कुछ खाओगे तो भी बंध जाओगे, उसके साथ चलोगे तो भी बंध जाओगे। गो गोचर जहाँ लग मन जाए सो सब माया जानो भाई, यानी सब में तुम फंसते चले जाओगे। तो फिर तुम आत्मा ये समझाते हैं जैसे सिमरन है, यानी ख्याल ही तुमको बांधता है, तो ख्याल ही तुमको तुम्हारे इस बंधन को निकालेगा, यानी ख्याल ही इस बंधन को काटेगा। अब बहुत और ख्याल किसका, अब भगवान का ख्याल आपको करना है। भगवान का ख्याल यानी परमात्मा का ख्याल आपको करना है। परमात्मा के ख्याल से यह बंधन धीरे धीरे कटने लगता है, यानी जहाँ जहाँ तुम्हारा फंसाव है वह फंसाव दूर होने लगता है। मतलब भगवान को का ख्याल, तो भगवान को हमने देखा नहीं, तो हम भगवान का ख्याल कैसे करेंगे। ये जो सूरज चाँद सितारे हम देखते हैं, यह भी सब माया के अंतर्गत ही है, इसलिए इनका भी ख्याल हमें बंधन में बांध देता है। जितने भी भगवान की हम मूर्ति हैं उनका ख्याल करते हैं, सब हमको बंधन में बांध देता है। तो भगवान का हम ख्याल कैसे करें, भगवान को तो सचमुच देखा नहीं। तो महात्मा ये समझाते हैं कि हमें भगवान का ख्याल करना चाहिए। तो भगवान को किसी ने देखा नहीं। भगवान जब भी आता है हमें आपको समझाने के लिए तो संत के रूप में आते हैं। तो यदि सच्चा संत मिल जाए, यानी भगवान के स्वरूप वाला संत कोई मिल जाए, और भगवान के स्वरूप वाला कोई संत मिल जाए जो भगवान ही संत के रूप में आता है, यदि ऐसा कोई संत मिल जाए तो हम उस संत का ख्याल करते हैं। जब ऐसे महात्माओं का हम ख्याल करते हैं तो हमारा बंधन जो है ढीला होने लगता है। जहाँ जहाँ हमारे बंधन है वो ढीले बंधन सब ढीले हो जाते हैं। महात्माओं का दर्शन करते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, उनसे की सेवा करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो जितना हम महात्माओं का ख्याल करते जाते हैं, उनके करीब में रहते हैं, उतना ही सांसारिक बंधन जहाँ जहाँ हम बंधे हुए हैं ये बंधन अपने आप ढीला हो जाता है। ये बंधन से हमारा छुटकारा होने लगता है, और कोई उपाय नहीं। संतों महात्माओं का सत्संग ही, संतों महात्माओं का साथ ही आपको इस ख्याल से निकालेगा, इस बंधन से निकालेगा। जब संतों महात्माओं का ख्याल आप करने लगोगे तो ख्याल करते 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 जहाँ जहाँ आपकी दुनिया में यह बंधन पड़ा लगा हुआ है, महात्माओं के वचन को सुनकर, उनके सत्संग को सुनकर, उनके दर्शन को सुन करके, उनकी सेवा करके, उनकी बात को मान करके, आपके मोटे बंधन जितने भी हैं जो देखने में आता है, शरीर तक के सारे बंधन और दुनिया समाज के सारे बंधन, परिवार के सारे बंधन, ये सब छूट जाते हैं। केवल महात्माओं के ध्यान करने से, महात्मा का ख्याल करने से, उनके सत्संग को सुनने से, उनकी बात को मानने से, वो जो कहें वह करने से ये बंधन छूट जाता है। और कोई उपाय नहीं है। केवल ऐसे महात्मा कोई संत मिल जाएं तो अब तुम्हारे बंधन ये ढीले हो जाते हैं। तो तन मन ये जो है तन का बंधन और दुनिया संसार का बंधन, इससे आप छुटकारा पा जाते हैं। यानी आत्मा के ख्याल इसमें से ढीले हो निकल गए। वो ख्याल जब निकल गए तो दोनों आँखों के मध्य भाग में जहाँ पे आत्मा बैठी है वहाँ सारे ख्याल सिमट के चले आए। अब झीनी बंधन, जो अंदर के जो बंधन है, जो मन के बंधन है और तत्वों के जो बंधन है अंदर के, वह नाम के प्रताप से, यानी सतगुरु अंदर में जो नाम बख्शता है, वह नाम धुन है,
उस धुन को पकड़ा देता है। यानी वह धुन कहने गुरु का जो सच्चा स्वरूप होता है वह धुन होता है, शब्द होता है अंदर में। तो बाहर से तो इस तरीके से बंधन को ढीला कर देते हैं और अंदर में अपने शब्द स्वरूप से जोड़ देते हैं। अब जीव शब्द स्वरूप पर ख्याल लगा देता है, तो शब्द स्वरूप का ख्याल लगाते यानी भजन करते करते यानी शब्द को सुनते सुनते शब्द पर ख्याल लगाते लगाते अंदर के बंधन, मन के बंधन जो है ये कट जाते हैं। तो तन का भी बंधन कट गया और मन का भी बंधन कट जाता है। मन का बंधन नाम का अभ्यास करने से यानी शब्द धुन को सुनने से मन के बंधन कटने लगते हैं। क्या मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, तो मोटे बंधन ऐसे कट जाते हैं, मोटे ख्याल दुनिया के ख्याल इस तरीके से कट जाते हैं और अंदर के जो ख्याल हैं वो अंदर में शब्द धुन को यानी परमात्मा के गुरु के उस मालिक की जो आवाज़ है उस आवाज़ को सुनने से अंदर के बंधन कटने लगते हैं, तो मन के भी बंधन कट जाते हैं। तब ये आत्मा जो है जब तन का भी बंधन कट गया और मन का भी बंधन कट जाता है तो आत्मा इन पिंजड़ों से निकल जाती है। क्योंकि देही दोनों पिंजड़ों में जो है विकार है, लिंग शरीर में विकार है और ये 5 तत्व के पिंजड़ों में विकार है। लेकिन जो सूक्ष्म तत्व का पिंजड़ा है, जो सूक्ष्म तत्व का पिंजड़ा जिसमें पांच तत्व रूप रस गंध स्पर्श ध्वनि है और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये न तत्वों का जो पिंजड़ा है इसमें विकार नहीं है, विकार नहीं है। तो वह पिंजड़ा जो होता है वह निर्मल पिंजड़ा है, चेतन पिंजड़ा है, साफ सुथरा पिंजड़ा है। तो उस पिंजड़े में जब आत्मा जाती है तो वह पिंजड़ा जो है तो मालिक की वो जो धुनें हैं जो उस धुन को सुन करके वह पिंजड़ा भी छूट जाता है, फिर आगे का जो पिंजड़ा है वह भी छूट जाता है। तो महात्मा इस तरीके से समझाते हैं कि सद्गुरु यदि संत सद्गुरु कोई मिल जाता है सच्चा, भाई संसार में सभी लोग कहते हैं संत सद्गुरु हैं, लेकिन कोई सच्चा संत सद्गुरु यदि मिल जाए जो मालिक का ही रूप होता है, उसका ख्याल ध्यान करने से, उसकी संगत सोहबत करने से, उसके वचन को मानने से हमारे आपके सबके ये जो बंधन में हम सभी फंसे हुए हैं ये बंधन ढीले हो जाते हैं और आत्मा आज़ाद हो जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की दया से जो भी सत्संग आपको सुनने को मिला आप सुने। नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर सत्संग को आप सुनते रहिए। फिर अगला सत्संग अगली वीडियो में आपको मिलेगा। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, दया है। हम तो कुछ जानते नहीं हैं, आपके गुरु भाई कुछ जानते नहीं, लेकिन फिर भी मालिक की चर्चा किया जाता है। हम लोग कहते सुनते हैं, आप लोग भी कहोगे सुनोगे, तो ये आपस का लेन देन आदान प्रदान होता रहता है। भक्ति भाव मालिक के प्रति दृढ़ हो जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपके हैं, आप हमारे हो। यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को बराबर सुना करिए। जय गुरुदेव।